जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 जनवरी तक कैसी रहने वाली हैं। तो वीकली रीडिंग होने वाली है एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 से लेके 31 जनवरी तक एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 21 से लेके 31 तक एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या रहने वाली हैं 21 से लेके 31 तक। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है एस ऑफ कप्स की। अनकंडीशनल लव रहने वाला है आपके पार्टनर को आपसे। पहली चीज़ तो यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये लव इतना बढ़ जाए कि ये आपको कोई कॉल या मैसेज कर दें। ओके, यहाँ पे साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, यस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 2, 18, 6, 10 एंड 20। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 साइन आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर नहीं होगी। ओके, एंड ये पार्टनर आपके मैरिड पार्टनर, आपके लवर, आपके एक्स, आपके नेक्स्ट कोई न्यू पार्टनर, आपके क्रश, कोई भी हो सकते हैं। ओके, आप लोग डिवोर्सी, सिंगल पेरेंट, कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है डेविल का। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा इनकी डिज़ायर्स, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस सब कुछ बढ़ रहे हैं। ये आपसे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, क्लोज़ होना चाहते हैं आपके, क्योंकि या तो आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं जिस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग बढ़ रही हैं, या ये हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों के मॉम या डैड बने। ओके, अगर आप लोग मेल हैं तो भी इनकी डिज़ायर सेम है। ओके, इनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही हैं एंड ये बिल्कुल भी मतलब मैं आपको यहाँ पर मतलब इनका लेवल मैं नहीं बता सकती हूँ कि इनका बस नहीं चल रहा है, क्योंकि अनकंडीशनल लव आया है इनको। आप देख रहे हैं कि लव बिल्कुल फूटा पड़ रहा है, बिल्कुल निकला जा रहा है कि मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि अब कैसे रोका जाए। इस लेवल की फीलिंग यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपका लव इनके बिल्कुल सर पे चढ़ के बोल रहा है एंड अब इनको आपके सिवा कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो गया है। जैसे कहते हैं लव की जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, यस, इन्होंने इस लव में काफ़ी कुछ, हो सकता है वन साइडेड रहा हो ज़्यादातर, या तो ये हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग अपनी अथॉरिटी में हैं एंड अब आप लोग कोई एफर्ट पुट नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं एंड ये आपसे मैरिज करके छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही वो बंधु सगा, तुम ही वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि इनको लग रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, सब कुछ आप ही हैं। ओके, आप ही के साथ इनकी सारी ज़िंदगी की उम्मीदें, सब चीज़ें अटैच हो चुकी हैं। यस, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई इमोशन है। तो आप लोगों का कनेक्शन कुछ इस तरह का हो सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल होते हैं लोगों को वहीं पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। आप इनके लिए फॉरबिडन फ्रूट हो सकते हैं, मतलब एक ऐसा फल जिसे खाने को मना किया जाए। मतलब आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है,
हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट भी हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इनको लगता है लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये चीज़ें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं इस रिलेशनशिप को। बट ऐसा लगता है कि अभी ये इन सारी चीज़ों को बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो है मतलब इस वक्त ऑब्सेशन बढ़ा पड़ा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है आपका, मैंने बताया ना। तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कहेगा। पहले बहुत सोचते थे, लेकिन अब इन्होंने सोचना बंद कर दिया है। यस, आप हो सकता है कि धीरे धीरे करके इनसे डिटैच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि लोग क्या कहेंगे। तो जब लोग क्या कहेंगे तो फिर आप मत अट्रैक्शन रखिए, मत जाइए आप उनके पास। लेकिन वही चीज़ है कि अट्रैक्शन भी करना है एंड गॉसिप से भी डरना है, तो दो नावों पे आप सवारी कैसे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपने इनका पल्ला छोड़ दिया था, इनको छोड़ के आप आगे बढ़ लिए थे। ओके, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको फील होने लगा जैसे विक्टिम है ये, सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा सैड, सबसे ज़्यादा ख़राब हालत इन्हीं की है। तो ये मुझे प्रेजेंट टाइम की कंडीशन या ये बीच में हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो हो सकता है ये दुनिया वालों से डरते रहे, बहुत सारी चीज़ें हाइड करते रहे, लेकिन आपसे अब रुका नहीं गया, आप इनको छोड़ के चल दिए। फिर इनको लगने लगा कि यही विक्टिम है, थर्ड पार्टी, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या आप किसी और के साथ नो, आप मैरिड नहीं हैं, मैरिड यही हो सकते हैं। ओके, एंड इनको ऐसा लगने लगा कि थर्ड पार्टी से एक तो ये डरते बहुत हैं एंड सोसाइटी से, फैमिली से, सबसे डरते हैं। एंड इनको लगने लगा, ये विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे कि सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं हूँ, भले ही गलती इनकी रही हो, क्योंकि इन्होंने गॉसिप से डर आपको लग रहा है तो गलती आपकी कहाँ से आ गई। ओके, लेकिन गलती इनकी थी, लेकिन इन्होंने मतलब विक्टिम कार्ड प्ले किया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप इस कनेक्शन को ख़त्म करके चले जाएं। ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर सोलमेट हो सकते हैं आपके, या इनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये आपके सोलमेट हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लवर भी है जिसकी एंट्री हो चुकी है एंड वो उसके साथ आपका कनेक्शन भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन तभी भी वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। तो दोनों ही आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, अगर दो हैं तो, एंड अगर नहीं है तो सिंगल पार्टनर हैं तो वो भी आपके साथ कंप्लीशन ही चाहते हैं। ओके, इनको ऐसा फील होने लगा है जैसे आप इनकी सोल ट्राइब के हैं, आप इन्हीं के टाइप के हैं, आप इन्हीं के जैसे हैं, आप इन्हीं के लिए हैं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है। अभी मुझे किसी का कमेंट आया था कि मैडम आप तो सारी रीडिंग एक ही जैसी करती हैं। एक ही जैसे कैसे हो सकती है? आप लोग करके देखिए, 4 रीडिंग करिए एंड देन जिसको भी डाउट होता है वो ट्राई करके देख ले। 4 रीडिंग करें, 4 बार कार्ड निकाले एंड देन उसको देखे कि 4 बार, उसके 4 बार में 400 मीनिंग आते हैं। ओके, हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैसेज देने की, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाना होता है एंड सिर्फ एक दिन का काम नहीं होता है कि वीडियो बनाया छोड़ दिया, ये डेली का काम है। तो ज़्यादातर मैसेजेस हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं एंड बाकी के आगे पीछे प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके, क्योंकि वीडियो की टाइम लिमिटेशन भी तो कुछ होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जब कार्ड आपके सामने निकाल रहे हैं तो इस तरह के डाउट्स प्लीज़ मत किया करिए जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अगर मुझे यही करना हो तो मैं एक वीडियो बनाऊं एंड उसको 4, 5, 6 जगह डिवाइड कर दूं, सब पे अलग अलग नेम डाल दूं और कर दूं। लेकिन आप चेक करके देखिए, पता नहीं कितने लोग चेक ही करने आते हैं यहाँ पर एंड उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो चले जाते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, जिसने ऐसा कमेंट किया है वो प्लीज़ ट्राई करके देख ले। यस, तो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ का कार्ड है। इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था किसी और के साथ एंड ये बात आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने किसी और के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। इनकी मतलब डिज़ायर नहीं थी किसी और के साथ मैरिज करने की, लेकिन इन्होंने बस वहाँ पर मतलब सोशली एक्सेप्टेड हो सकता है वो रिलेशन, मैरिज हो सकती है इनकी, एंड वहाँ पर इन्होंने सिर्फ कंप्रोमाइज़ किया है। इनका दिल, इनका लव सिर्फ आप हो। ओके, तो आपके साथ हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। यस, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्ड कैसे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर आपके लिए इतना हार्डवर्क किया है तो
बाई हुक और बाई क्रुक ये आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी इनको अपनाना पड़ जाए ये करेंगे, क्योंकि इनको कंप्लीशन चाहिए। 10 नंबर देखिए आ गया है, इनको आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। ये आप ही के साथ खुश होते हैं। इनका बिल्कुल जैसे मतलब डॉल्फिन होती हैं, डॉल्फिन का कपल जो होता है बहुत ज़्यादा लविंग होता है। ओके, तो ये आपके साथ उसी लेवल का लव फील करते हैं, क्योंकि डॉल्फिन बहुत ज़्यादा लविंग क्रिएचर है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके साथ ये इतने खुश होते हैं एंड आपके बगैर इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि इनको लगता है जैसे ये सबसे ज़्यादा दुखी आत्मा है। ओके, यस, बियॉन्ड इल्यूज़न। तो हो सकता है कि किसी ने इनके माइंड में कुछ नेगेटिविटी डालने की कोशिश की थी, या इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने किसी और से कनेक्शन ख़त्म किया है। आप सिंगल पेरेंट हैं, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए कनेक्शन ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजीली मूव ऑन कर लेते हैं। आपको मतलब आप क्योंकि एम्प्रेस हैं, तो आपके पास सूटर्स की भी कमी नहीं है। आपके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको डेली बेसिस पे अप्रोच करते रहते हैं। ना आपके पास रिश्तों की कमी है, ना लोगों की कमी है, किसी की कमी नहीं है। कमी तो सिर्फ इनके पास है। तो ये आपको यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए तो लाखों हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ तुम ही हो। ओके, तो ये इनके मन में इल्यूज़न बहुत चलते रहते हैं, लेकिन अब ये इल्यूज़न से निकल गए हैं। ओके, यस, एंड इनको आपके लिए अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। तो इन 10 दिनों में डेफिनेटली इनको आपके लिए इसी तरह का लव फील होने वाला है। एंड यस, हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या ये आपसे काफ़ी कमतर तो समझते ही हैं, तभी इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, इनके पास कोई नहीं है। तो आप इनसे हर एंगल से बहुत अच्छे हो सकते हैं, देखने में, लुक वाइज एंड फाइनेंशियली, हर एंगल से। क्योंकि यहाँ पर भी नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है क्वीन ऑफ वैंड का। तो इनको पता है कि आप अपनी पावर में हैं, आप तो झुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको कोई गरज नहीं पड़ी है, गरज इनकी है। ओके, तो ये जानते हैं कि आप इंट्यूटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझ में आ चुकी है, जिस वजह से अब आप तो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं। आप लोग अपनी अथॉरिटी में बैठे हुए हैं कि जिसको आना है आओ, ना आना हो ना हो। ओके, तो इन्हीं को आना पड़ेगा, तो ये आएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।